राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज दिन है सोमवार और इस टाइम पे दोपहर के 12 बजने ही वाले हैं, 5-10 मिनट रहते हैं। तो इस टाइम से व्लॉग की शुरुआत हो रही है और मैं जाऊंगी बाहर। कहाँ पे? क्योंकि मेरे पास कमेंट आते हैं उस चैनल पे कि कहाँ जाती है सीमा, सत्संग लगवा लिया क्या, या फिर मतलब कई तरह के कमेंट आते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों को भी मैं साथ में लेकर के चलूँगी, थोड़ा सा ही दिखाऊंगी, ज़्यादा क्योंकि देखो जिनको इंटरेस्ट है वो तो उस चैनल पे सुन ही लेते हैं, भजन है जो। लेकिन फिर भी बस थोड़ा सा ही दिखाऊंगी ताकि जिन लोगों को शौक नहीं है वो बोर ना हो। बस 1-2 मिनट का ही, मुश्किल से, या 2-3 मिनट का। तो मैंने सोचा कि चलो अभी से मैं अपना व्लॉग है वो स्टार्ट कर लेती हूँ और आप लोगों को भी साथ में लेकर के चलूँगी। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और अभी थोड़ी सी सलाह ही हो रही है कि कौन सा गाएं, होता ही है ना आपस में बैठने के बाद। और 2-3 घंटे तक ये लगातार भजन गाती हैं यहाँ पे। 11 बजे से 2 बजे तक का जो टाइम है वो है, क्योंकि 2 बजे लाइट चली जाती है तो फिर गर्मी हो जाती है और फिर चली जाती हैं अपने अपने घर पे। और ये जो जगह है, हमारा जो मंदिर है, वहाँ गए भी हैं हम और दिखाया है, यानी मैंने आप लोगों को वीडियो में। उसके सामने कोई जगह बनी हुई है, जैसे सरकारी जगह होती है, महिला मंदिर बोलते हैं उसको। तो 2 जगह पे है, मतलब ऐसी जगह वहाँ पे लेडीज़ इकट्ठी होकर के दोपहर में भजन गाती हैं। और जो पूर्णमासी होती है महीने की, उसमें हर पूर्णमासी को मतलब कि जो पूरी रात ये भजन गाती हैं। और बोल भी रही थी कि बेटी उससे ना जाए अगर पूरी रात हम भजन गाते हैं। तो बस मैंने सोचा कि चलो आज मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और अच्छा लगा मुझे इनका ये तरीका, क्योंकि अच्छा ये है कि दोपहर में जो लेडीज इकट्ठी बैठ करके चुगलियाँ करते हैं उनसे तो अच्छा है कि 2 घड़ी जो राम का नाम है बोल लिया जाए। और अब मैं मिल रही हूँ सीधा आप लोगों से शाम के 5:30 के आसपास का ये टाइम है। सही टाइम तो मुझे नहीं पता, 5:30 या 6 के बीच का टाइम है। तो बस मैंने अब यहाँ पे रोटियाँ बनाई थी अपने लिए और मेरी माँ बना रही है यहाँ पे चूरमा। मैं बोल रही थी कि सीमा रोटियाँ मैं सेक दूँगी, तो मैंने कहा नहीं माँ, रोटियाँ मैं बना लूँगी, बस चूरमा बना देना। चूरमा मेरे से नहीं बनता है, मुझे थोड़ा सा होता है चूरमा बनाने में। तो बोली ठीक है मैं बना दूँगी। तो बस यहाँ पर मेरी माँ चूरमा ही बना रही थी और मैंने जो रोटियाँ हैं अपनी वो सेक ली हैं। और 3-4 जो काम है वो हम हमारे कर चुके थे उठ करके, और बाकी जो काम है वो खाना खाने के बाद करेंगे, क्योंकि मेरी माँ को होता है, बार तो होता है उस दिन की पहले खाना खा ले इस वजह से। और यहाँ पे देखिए जब मैं खाना बनाती हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे स्लैब पे ही बैठता है और बस अब थोड़ा सा जो चूरमा रख करके गाय को रोटी दे दूँगी और उसके बाद मैं भी अपना जो खाना है वो खा लूँगी। और खाना खाने के बाद हम लग गए थे अपना काम करने के लिए। और ये जो भैंसों का काम होता है, इसका ये होता है कि कभी कभी सारा मेरी माँ भी कर लेती है, कभी कभी मैं हेल्प करवा देती हूँ। मुझे ये लगता है कि नहीं आज लेट हो गई, जैसे आज हम चले गए थे, लेट हो गए थे, या फिर जिस दिन मुझे ये होता है कि हाँ सब्जी वगैरह का काम कम होता है, नहीं बनानी होती, नहीं वरना फिर शाम के खाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है।
काफ़ी टाइम लग जाता है धीरे धीरे। उस दिन मुझे टाइम होता है तो उस दिन मैं हेल्प करवा देती हूँ। तो बस अब मैं यहाँ पे अपना जो ज्वार काटने का काम है वो कर रही थी, लेकिन आज मेरे से सही तरह से हो नहीं रहा था। एक तो जो मतलब भरोटे थे वो ऊपर नीचे पड़े थे, तो उसमें मुझे थोड़ा सा हो जाता है। और गंडासे में भी पता नहीं क्यों अड़ रही थी ज्वार मेरे से, तो फिर बाद में मेरी माँ ने ही काटी थी। और अब मैं डाल करके आऊँगी गोबर। या गजबन गोबर में चाली और अब जा रहे हैं हम हमारे साइड में ही जो प्लाट है उसमें से जो तूड़ी है वो लेने के लिए। थोड़ी सी ही रहती है वहाँ पे, क्योंकि जो अब ज्वार में तूड़ी मिलाने का काम है वो हमें करना पड़ेगा। पहले तो ज्वार ज़्यादा लेकर के आते थे, तूड़ी कम ही मिलाते थे, बहुत ही कम मिलाते थे। लेकिन अब तो थोड़ी ही आएगी, क्योंकि जो अब ज्वार शुरू की है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी। जीरी जो काटने का काम होता है उस टाइम तक वो चलती है, तो थोड़े से में ही काम चलाना पड़ता है, ज़्यादा नहीं लेकर के आते हैं। ये जल्दी ख़त्म होती है, तो इसको भी होता है कि बिहार जितनी भी लेकर के आ सकते थे लेकर के आए। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा ही हमारा जो तूड़ी है वो बचती है। और राम राम जी, कैसे हो आप सब जी? माँ बोल राम राम। हाय किसे का ये तो हमारी तरफ आवा माए पकड़ ले। ओ राम बालू, ओ राम बालू गिड़ी मैं करिए। जब तेरा लड़की जब तेरा मुंह मत आपके लिए कर देगी, देखिए जो माउडर कीड़े हैं। एक्सक्यूज मी मॉम, बंद करो। चिड़िया का बच्चा लो भाई इसका। पहली बात ये अरे यार ओ बेटा माँ पकड़ लेना उस चिड़िया का बच्चा ने। चिड़िया बेटा वो बच्चा को नहीं उठा पका के और क्या करेगी पकड़ के? इसका ला जाएंगे भूत का। भूत आई मेरा पटवारी घर का छोरा रहे हैं, भूत भाग जाओगा ना। कहते हैं मेरी माँ ने पूछ के देख, मेरी माँ ने पूछ कर देख, जानता भी प्यारा लगा है। मम्मी जब ये शरारत करे जब तो कह दे ओए मार खाऊंगा के चुप हो जा। मार चुके हैं खेत से और मेरी मम्मी ने पहले गोबर गिरा और फिर कसान मारने लगी और फिर हम खेत से बहुत परेशान हुए। खाती एक तो ये कभी नाली में जाता, कभी वहाँ एक नाली सी है जिसे टपना नहीं आता इसे। ये अभी छोटा बच्चा है और इससे टपा भी नहीं जाता। और तो बस यहाँ पे जो थोड़े बहुत बर्तन थे अपने मैं वो साफ़ कर लूँगी। और मेरी माँ लग गई थी जो भैंसों को चारा है वो डालने के लिए, तो बस उनका भी ये लास्ट काम होता है। और उसके बाद फिर मैं अपना जो सब्ज़ी रोटी बनाने का काम है वो करती हूँ। आलू मैंने उबलने के लिए रख दिए थे, तब तक मैं अपने जो बर्तन हैं वो साफ़ करूँगी। उस टाइम तक मेरे आलू उबल जाएंगे और सब्ज़ी और रोटी बना करके फिर मुझे आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना है, यानी आप लोगों को कुछ दिखाना है। तो चलिए अब थोड़ी सी फुर्सत हुई थी, मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। पता नहीं आज का व्लॉग भी किस तरह का बना है, क्योंकि एडिटिंग के टाइम पे ही पता चलेगा। बस जैसा भी बना, टाइम नहीं लगा आज बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है कि लेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आ करके देखो फिर थोड़ा बहुत आराम भी करना होता है। तो फिर आज 4:30 हमें हो चुके थे, क्योंकि खैर मैं तो पहले ही उठ गई थी क्योंकि जय उठ गया था। और फिर मैंने बस बच्चों के लिए दूध गर्म किया, चाय बनाई, फिर मेरी माँ को दी, फिर उसने अपना उठ के काम स्टार्ट किया। तो कुछ काम मुझे अपनी माँ के हिस्से के भी करवाने पड़ते हैं, क्योंकि लेट हो जाते हैं। तो फिर ये हो जाता है कि भैंसों का काम ये होता है कि हाँ टाइम पे ही होता है, इधर उधर नहीं जा सकता थोड़ा सा भी इस वजह से। तो चलिए अब मैं आप लोगों को जो हमें सूट देने हैं, मेरी ननंद का जो सामान है और मेरी जो फूफा सी यानी बुआ है उसका जो सामान है वो मैं आपको दिखाऊंगी। कोथली का जो सामान हम देंगे, और उससे पहले एक दो नाम मुझे लेना था वो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि
क्योंकि फिर ना कभी भूल जाती हूँ, और ये चीज़ मेरे लिए सबसे ज़रूरी है, चाहे मैं कुछ और बेशक से भूल जाऊँ। तो एक ही कमेंट आया था, इसे है तो दो, खैर एक वो 17 जुलाई को, वो तो बाद में मैं विश करूँगी, नवीन सहरावत की आईडी से, कि मेरे बेटे नवीन का बर्थडे है, यानी जिस दिन वीडियो जाएगी उस दिन कल। तो हैप्पी बर्थडे नवीन बेटा, भगवान आपको खुश रखे, अपने मम्मी पापा का नाम आप रोशन करो, उनको हमेशा खुश रखो और दुनिया की सारी खुशियाँ आपको मिलें। तो चलिए मैं आप लोगों को अपना जो सामान था वो दिखा देती हूँ। हाँ, और एक मेरे पास कमेंट आया था आशा शर्मा दी का, पता नहीं क्यों उनका कमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा, कई दिन जब कमेंट नहीं आता तो मुझे ये होने लगता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए, क्योंकि वो शुरू दिन से ही मेरे साथ जुड़े और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं, हर चीज़ पे उनका कमेंट आता, शुरू से लेकर आखिर तक की बातों पे वो कमेंट करती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब नहीं आती तो मैं मिस भी बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो उन्होंने पूछा था कि सीमा अपना हेयर स्टाइल बताना कि कैसे बनाते हो, तो दी मैं हेयर स्टाइल नहीं बनाती हूँ और ना मुझे बनाना आता है। मैंने पहले भी बोला है कि मुझे बिल्कुल भी हेयर स्टाइल नहीं बनाना आता, बस मैं सीधे ऐसे ही अपने जो बाल हैं वो कंघी कर लेती हूँ। और अब तो पता नहीं क्या हो गया, मेरे ये जो आगे के बाल ना, मुझे ये लग रहा है कि शायद जैसे उड़ गए हैं, शायद इसी हेयर बैंड के कारण हुआ हो ये, क्योंकि इसमें थोड़े से ना बाल खिंचावट में आते हैं, वरना मेरे बाल बिल्कुल सही थे यहाँ से। लेकिन अब मैं जैसे भी, मतलब अब तो खैर थोड़े उल्टे सीधे हो रहे, जब मैं कंघी करती हूँ और पीछे ऐसे करती हूँ तो साफ दिखाई देता है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली हो गई है। और ये है हेयर स्टाइल आप पूछते हो, तो ये जो शायद जिग जैग बोलते हैं इसको, हेयर बैंड को, तो ये मैं लगाती हूँ, इसमें फिर वो हो जाता है जो आपको कई वीडियो में दिखाई देता होगा। लेकिन अब मैं थोड़ा सा कम ही यूज कर रही हूँ, बस वीडियो बनाती हूँ तब मैं लगा लेती हूँ, वरना मैं फिर ऐसे ही रखती हूँ, सीधी कंघी कर लेती हूँ जैसे भी होते हैं। नहीं आता मुझे, लेकिन अब मुझे हो रखा है कि हाँ थोड़ा सा तो करना चाहिए, पता नहीं क्यों, जब मतलब शादी वगैरह होती है ना उसमें भी, जैसे अब हम शादी में गए थे तो मेरी देवरानी कर देती, उसको होता है कि ऐसे किया कर ऐसे किया कर, लेकिन मुझे ये होता है कि 2 मिनट के बाद ही, 2 मिनट कहाँ, कंघी करते ही मैं देखती हूँ शीशे में और फिर नहीं यार छोड़ इसको, मैं तो बस अपने सीधे ही बाल कंघी करती हूँ। नहीं होता मेरे से, पता नहीं क्यों, मुझे ये होता है कि बस जैसी मैं हूँ वैसे ही रहूँ, अपना कोई कुछ भी मैं चेंज ना करूँ, इस वजह से। तो चलिए मैं बोलने के बाद बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, आप लोगों के साथ ही मैं बोलती हूँ, वैसे नहीं बोलती किसी के साथ भी। तो मैं अब अपना जो सामान है वो दिखा देती हूँ। तो एक सूट है जो मेरी ननंद का हम देंगे, वो ये है, और ये सूट आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, क्योंकि हम वो पिछली बार आई थी तो हम उस टाइम पे लेकर के आए थे और सील के रख रखा है ये, और उस टाइम पे ये छोड़ गई थी उस सूट को, क्योंकि जो दूसरे सूट थे वो ले गई थी कि मैं इस सूट को फिर बाद में लेकर के आऊँगी तब, और चक्कर उसका लगा नहीं, तो फिर इस वजह से ये हम उसका कोथड़ी में ही देंगे, क्योंकि सिला सिलाया पहन लेगी, यहाँ पे क्या करेगा। खैर उसका मोटी होने का तो बैल नहीं कि भी मोटी हो जाएगी, आएगा नहीं, लेकिन फिर भी दे देंगे, हमें तो देना ही है आगे पीछे कभी भी। और सूट का से, हाँ दिखाती हूँ, एक सूट उसका ये है, और इसकी जो सलवार के रहता है, कमीज का भी काम रहता है और सलवार का भी काम रहता है, इस तरह का छापे का सूट है। अच्छा है इसका कपड़ा, मतलब कि जैसे उसका काम है खेतों का, भैंसों का ज़्यादा काम है उनको, तो उसके हिसाब से ठीक है, कलर भी और कपड़ा भी ऐसा है कि कई बार प्रेस नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा बिजी होते, बहुत ही ज़्यादा बिजी होते हैं वो, तो उस चक्कर में सही है घर पर पहनने के लिए। और एक जो उसका सूट है वो ये है, क्या उड़ गया, अच्छा नहीं उड़ गई, ये वाला, ये कमीज है, इस तरह से मैं दिखाई देते हैं एक बार सारा, वैसे तो देख रखे हैं आपने ये सूट, इस तरह से है, और ब्लैक सलवार है इसके नीचे, और दुपट्टा इसका ये है, और एक कुर्ता का है, हाँ ये रहा, ये वाला, और ये इसका दुपट्टा है, और ये इसकी जो सलवार है वो है। तो 4 सूट हैं उसके, और है उसका जो बाकी सामान है, एक ये है जो सफारी सूट होता है, वो करीम सा रंग है इसका, हाँ करीम सा रंग है ये, मतलब जो मेरा नंदोई है उसका है। और
ये उसकी जो सास है उसका है पिंक कलर का, और ये इसके पास कह रही हूँ जो साथ में जो सूती चुंदड़ी हम लगाते हैं वो, क्योंकि बड़ी लेडीज़ के दुपट्टे तो होते नहीं है, सूट भी उनके ऐसे ही आते हैं 5 मीटर जैसे कपड़ा हम ले लेते हैं और उसके ऊपर फिर जो चुंदड़ी होती है वो मिलवा लेते हैं। तो ये उसकी सास का है। और उसके जो बच्चों की ड्रेस है, जैसे आराध्या की मैं लेकर के आई थी, ये कुर्ती वही सेम है, बस कलर चेंज है। ए लाइन कुर्ती, पता नहीं क्या बोलते, 2 लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सीमा इनको ये बोलते हैं। तो देखिए आप लोगों से भी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, बहुत ही कुछ सीख रही हूँ। और जब भी मुझे किसी चीज़ का ये होता है कि समझ नहीं आता, पूछती हूँ तो एक झटके में पता नहीं कितने लोगों के जो मतलब कि हाँ ये मिलता है कि हाँ दीदी ऐसे नहीं ऐसे करो, तो मुझे थोड़ी सी राहत मिलती है। चलो, है ना, कोई भी सलाह होती, कोई भी, जैसे सूट को लेकर मैं काफ़ी कंफ्यूज थी उस दिन भी बहुत सारे लोगों ने नहीं सीमा टेंशन मत ले, ऐसे हो जाएगा ऐसे भी, और अब मैं ये लेकर के आई हूँ तो मेरी टेंशन बिल्कुल भाग गई है। लगभग सभी ने बोला, सभी ने, ये नहीं पता, कम से कम 10-15 लोग तो ऐसे होंगे जो मेरे चैनल पे कमेंट नहीं करते थे, लेकिन बाजू के लिए उन्होंने कमेंट किया, तो नए थे मतलब कि जो कमेंट करने वाले, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए यही होता है प्यार, है ना। मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि नहीं ऐसा आज आपको ज़रूर करना है, तो आप लोग ज़रूर करते हो। तो थैंक यू जिन लोगों ने मुझे किया। और ये है जो मेरी ननंद का जो लड़का है उसकी ड्रेस है इस तरह से। और ये इसकी जो नीचे की, और ये पता है मैंने जल्दबाजी में उस टाइम पे तो ले ली, लेकिन अब मेरे को ये हो रखा है कहीं ठीक ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, गर्मी है, पहन लेगा घर पे, फिर आएंगे, उनका चक्कर लगता ही रहता है। अब तो थोड़ा सा वो लॉकडाउन के चक्कर में रह रहे हैं, वरना 2-3 महीने में उनका चक्कर लग ही जाता है। और अभी भी दी थी हमने 2 ड्रेस, चलता रहता है ये तो सब कुछ। और ये आई थी 250 रुपये की, सूट घर से लिए हैं हमने सारे मेरी ननद के, और ये भी 250 या 250 इतना ही है कुछ, इसका अभी कंफर्म नहीं है। तो दोनों ड्रेस इतने की ही हैं। और अब मैं दिखा देती हूँ मेरी जो बुआ है उसके सूट। तो ये जो सूट है वो हम लेकर के आए हैं, और मुझे ये इतना पसंद आया है, इतना पसंद आया बहुत ही ज़्यादा। मैं बोल रही थी कि मेरे लिए भी, मेरी जो सिस्टर की दुकान है वहीं से ले आई हमने, कि एक सूट मेरे लिए भी लेकर के आना, ऐसा एक ही था उसके पास ये, और बहुत मंगवाया, स्पेशल कह करके मंगवाया था कि बुआ के हिसाब से एक सूट लेकर के आना अच्छा सा। ये इस तरह से मतलब पूरे में प्रिंट है, और जो गला है उस पर कढ़ाई, और वो इसी तरह के सूट खुश होकर के डालती है, और अच्छा भी है, मतलब उसकी उम्र के हिसाब से, ना ज़्यादा सिंपल है ना ज़्यादा फैंसी है, और कलर भी अच्छा है। और ये इसकी जो सलवार है वो है 3 मीटर, और ये इसका जो दुपट्टा है वो है, अच्छा है दुपट्टा भी, है ना। मुझे भी इससे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं इस तरह के जो सूट होते हैं वो। और ये आया है पूरा एक नोट 1000 का, और ये है पैंट शर्ट जो हमें साथ में देनी है, और एक ये सूट है साथ में लगाने के लिए, और ये उसकी सास का है ये, और ऊपर जो पिंक दुपट्टा है वो है, चुंदड़ी है मतलब की जो सूती है, और 2 स्टोल हैं। ये वाले गर्मियों में ओढ़ने के लिए हैं जो, ये जो मेरी जो बुआ है उसकी चूड़ियाँ हैं, ये मेरी ननद की हैं, जो नीले कलर का सूट है उसकी, नहीं ये है नीले की तो ब्लू, और वो गोल्डन सा कलर है उसमें वो, और ये उस दूसरे की है, हाँ स्लेटी सा कलर है, कमीज़ का कलर था ना, और महरून सलवार है, चूड़ियाँ हैं, और बाकी वही जो छोटा मोटा सामान होता है सभी का होता है। क्या दिखाऊं इसका, तो मैं आपको वही लिपस्टिक, क्रीम, बिंदी, और दोनों का सामान एक सा ही है, जो मेरी ननद का है वही उसका है।
ये वाले, बस जो भी सुहाग का सामान होता है, लिपस्टिक, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, नेल पेंट, काजल, कंगा, सेम ही लेकर के आए हैं। एक चीज़ उसकी, एक चीज़ उसकी, और बस रबड़। तो यही जो सारा सामान है मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, क्योंकि वही होता है ना, क्या पता किस टाइम सलाह बन जाए जाने की। तो बस अब मैं उनका अलग अलग से डाल करके रख दूँगी। मेरा जो काम है वो हो जाएगा, बाकी तो बस देने वाले का होता है, या फिर मेरी माँ को जो घर पे सामान उतारना है, क्योंकि मेरी जो बुआ है उसको जो सामान है वो घर पर से उतार कर ही देंगे। बाकी जो सामान है उससे हम पैसे दे देंगे, और कुछ सुवाड़ी वगैरह वो घर पे उतार के दे देंगे, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कि हमारे घर पे कोई नहीं खाएगा कोरोना की वजह से, इस चक्कर में। तो बस यही था आज का व्लॉग, और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और फिर मिलूँगी आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।